एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने निर्विरोध जीती तीनों राज्यसभा सीटें। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का रद्द हुआ था नामांकन। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब सीट चोरी। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी चुनाव जीत नहीं रही है, फिक्स कर रही है। दस्तावेज सौंपने के बावजूद मीनाक्षी का पर्चा रद्द कर दिया। एमपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर विफरे दिग्विजय सिंह, कहा हमारी सीट, ये सीट हमारी चुराई हुई है। एमपी कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा यह लड़ाई राज्यसभा चुनाव की नहीं है, देश को बचाने की है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट, मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने पर नाराजगी। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 4 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। गुजरात में बीजेपी के 4 उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत। बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन, एनडीए के 9, आरजेडी के 1 उम्मीदवार की जीत हुई। राजस्थान में कांग्रेस की 1 सीट पर जीत, बीजेपी के सतीश पूनिया और अलका गुर्जर निर्विरोध चुने गए। ममता के एक और करीबी ने दिखाए बागी तेवर, कल्याण बनर्जी बोले अगर अभिषेक टीएमसी में रहे तो मैं नहीं रहूंगा। कल्याण बनर्जी ने कहा हार के बाद भी अभिषेक बनर्जी का घमंड नहीं टूटा, उनका व्यवहार बहुत खराब। कोलकाता एयरपोर्ट पर अभिषेक बनर्जी के साथ हुई धक्का मुक्की, लोगों ने लगाए चोर चोर के नारे। फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बनर्जी को फौरी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी, कहा पहले 3 समन पर हाजिर नहीं हुए थे। कांग्रेस ने तृणमूल के विलय की खबरों पर जयराम रमेश ने ब्रेक लगाया, कहा ममता सोनिया के बीच पर्सनल मुद्दों पर बात हुई। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कांग्रेस में विलय का सवाल ही नहीं है, पार्टी की खराब हालत की बात स्वीकारी। टीएमसी में बगावत के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा दुख की घड़ी में मैं ममता का साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री की तारीफ भी की, कहा सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूं। बागी सांसदों की लिस्ट में नाम आने पर भड़की तृणमूल सांसद प्रतिमा मंडल, कहा मुझे लेकर गलत खबर फैलाई जा रही है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक का इस्तीफा, अब तक 3 राज्यसभा सांसदों ने ममता का साथ छोड़ा। इस्तीफे के बाद प्रकाश चिक ने कहा जनता के मैंडेट को देखते हुए मैंने निर्णय लिया। टीएमसी में मची भगदड़ पर संजय राउत का बयान, आज सभी पार्टियों को अपने अपने राज्य में लड़ने के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए। संजय राउत के बयान पर सुप्रिया सुले ने कहा कल क्या होगा कैसे होगा वक्त बताएगा। टीएमसी में भगदड़ पर बोले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, बाबा की नगरी में कही सारी बातें सच हो जाती हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का शुभेंदु सरकार पर हमला, कहा घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने की बजाय सत्ता हथियाने में ही लगे रहे। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया बेईमान, कहा शिवसेना एनसीपी के आप के बाद अब टीएमसी को तोड़ा। दुर्गापुर में गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर फेंके गए अंडे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। फालता पुलिस ने गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान की परेड निकाली, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को झटका, स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। कल एमपी के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया, कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस सचिवों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। बैठक में खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक के तले देश दबा। केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने कहा आज दयनीय स्थिति में है लोकतंत्र। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, प्रभारी अविनाश पांडे बोले संगठन और बूथ लेवल को कर रहे हैं मजबूत। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, सीट शेयरिंग और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन, केजरीवाल के घर बैठक में सीएम भगवंत मान शामिल। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी से बनेगा विकसित भारत। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर बने रहने के लिए बधाई दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर हमला, उन्हें पीएम मोदी की नीतियां दिखाई नहीं देती, 12 साल में कल्पना से परे तरक्की हुई। असम, नागालैंड और भारत सरकार के बीच एमओयू, गृह मंत्री अमित शाह बोले असम और नागालैंड में तेल और गैस की खोज होगी। भारतीय सेना को मिली बड़ी ताकत, 100 से ज्यादा घातक कामिकाजे ड्रोन्स डिलीवर। दिल्ली में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के डीजी की बैठक, घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर बात। जैकलिन फर्नांडिस के केस से सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत कुमार ने खुद को अलग किया, दूसरी बेंच को ट्रांसफर होगा केस। एपीएसबीसीएल में हुए ट्रांसपोर्ट घोटाले में ईडी का एक्शन, 5 जगहों पर रेड की। वांटेड भगोड़ा गणेश बालसोकाले का थाईलैंड से प्रत्यर्पण, जमानत मिलने के बाद हो गया था फरार। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा फैसला, मेडिकल डेंटल कॉलेज में धर्मांतरण रोकने के लिए बनेंगे स्पेशल सेल। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की यूपीपीसीएल चेयरमैन को 2 टूक, खत लिखकर पूछा बिना मुझसे पूछे बिजली महंगी क्यों की। सपा नेता उदयवीर सिंह की एके शर्मा को सलाह, जब अधिकारी ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
यूपी पुलिस का ऑपरेशन वज्रपात, अब तक 23 गिरफ्तार, 165 गैंग्स और 1080 सदस्यों की पहचान हुई। यूपी के इटावा में बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार ध्वस्त सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को ठगों की सरकार बताया, कहा नौकरी मिल नहीं रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का तंज, कहा जब बीजेपी हारेगी तब पता चलेगा सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का फैसला गलत था। 20 जून बनेगा पश्चिम बंगाल दिवस, शुभेंदु सरकार की घोषणा। हरियाणा में आतंकवाद पर बड़ा प्रहार, एंटी टेररिज्म स्क्वाड का गठन हुआ। मुंबई के एकता नगर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, 14 एकड़ में स्क्रैप माफियाओं ने कर रखा था कब्जा। कृषि विभाग ने अवैध खाद की खेप जब्त की, छबड़ा से मध्य प्रदेश भेजे जा रहे थे कट्टे। केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को मंजूरी दी, कनेक्टिविटी में होगा सुधार। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में अव्यवस्था, प्रेग्नेंट लेडी को एम्बुलेंस में करना पड़ा इंतजार, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिला। कर्नाटका में गृहलक्ष्मी योजना में धांधली, मुख्यमंत्री शिव कुमार बोले योजना फिर से शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश में डीएससी भर्ती प्रक्रिया में स्कैम का आरोप, जगन मोहन रेड्डी बोले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। नवी मुंबई में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर और रिसर्च हब। महाराष्ट्र सरकार ने क्वीनलैंड क्लिनिक में से मिलाया हाथ, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट और आरोधन हेल्थ सिटी में पार्टनर। 1.2 अरब डॉलर में प्रोजेक्ट से मिलेंगी 10,000 नौकरियां। ओहायो में हुए समझौते में वर्चुअली जुड़े सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री के हील इन इंडिया विजन से प्रेरित है प्रोजेक्ट। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, गाइड्स और पालकी वालों के लिए QR कोड लागू। दिल्ली में एक जिम पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फायरिंग, कोई हताहत नहीं। 2 लाख का इनामी गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से रिपोर्ट, हरियाणा एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा। यूपी के गोंडा में अनकंट्रोल्ड कार ने 9 लोगों को रौंदा, 4 की मौत। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 152 में हादसा, निर्माणाधीन सोसाइटी के 37वें फ्लोर से गिरे 2 मजदूर, दोनों की मौत। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में पुलिस वालों ने एक युवक को पीटा, जल्दी दर्शन को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के सुल्तानपुर में आफ्ताब को 2 युवकों ने पीटा, जय श्री राम न बोलने पर पीटा, आरोपियों की तलाश जारी। हरिद्वार के ड्राई एरिया में बार एंड रेस्टोरेंट के बोर्ड से भड़के लोग, बोर्ड हटने के बाद शांत हुए। बिहार के हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट के घर छापा, भारी मात्रा में गहने और कैश बरामद। बिहार के जमुई में ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत, लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। पुलिस वालों पर नाराज लोगों ने किया पथराव, पुलिस वाले भी पत्थर मारते दिखे। बिहार के नालंदा में सफाई कर्मियों की बड़ी लापरवाही, 9 सीटर गाड़ी पर 50 सफाई कर्मी सवार हुए। नॉर्थ 24 परगना में एक स्कूल पर छापा, 1 करोड़ 77 लाख रुपए जब्त, 2 गिरफ्तार। गुरुग्राम में 4 बांग्लादेशी अरेस्ट, लूट कर भागने के दौरान अंडरपास में कूदे, चारों की हड्डियां टूटी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सट्टेबाजी के पैसों को लेकर विवाद, गाड़ियों में तोड़फोड़, फायरिंग में एक शख्स घायल। हरियाणा के हांसी में एक जिम संचालक पर फायरिंग, मौके पर ही मौत। जालंधर में एक डॉक्टर की पत्नी ने आत्महत्या की, परिजनों का आरोप मृतका को डॉक्टर बहुत मारता पीटता था। एमपी के रीवा में एक ठग दंपत्ति की तलाश, 3 महीने में पैसा डबल करने के नाम पर लोगों से करोड़ों ठगे। जबलपुर में एक घर पर बमबाजी, अपराधी सौरभ यादव पर आरोप। पुणे में गोली लगने से एक जिम मालिक घायल, 4 आरोपी हिरासत में लिए गए। ईस्ट इम्फाल में नागा समुदाय के 6 लोगों के शव मिले, 13 मई से थे लापता। डेड बॉडीज मिलने के बाद नागा समुदाय के लोग नाराज, नागा पीपुल्स फ्रंट के हेडक्वार्टर को जलाया। रायपुर में एक मोबाइल की दुकान में आग लगी, लाखों रुपए का नुकसान। यूपी के सीएम योगी का अधिकारियों का आदेश, कुदरती आपदा में हुए नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा दें। मानसून की तैयारियों को लेकर देहरादून में 2 दिनों के वर्कशॉप, केंद्र और राज्य के अधिकारी शामिल। मुंबई मेट्रो की मानसून को लेकर तैयारियां, एआई की मदद से रखी जाएगी नजर। नेपाल में भारतीय आमों की बिक्री होगी, नेपाल सरकार ने कहा हमने बैन लगाया ही नहीं था। पीओके के रावलाकोट, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और नीलम वैली में प्रदर्शन, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी का विरोध। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में लोगों पर फायरिंग की, 16 की मौत, 37 घायल। पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ भारत में भी प्रोटेस्ट, लाल चौक पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। पीओके के हालात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले यूएन अधिकारी वहां जाएं, लोगों की स्थिति जानें। ओमान तट के पास एक और जहाज पर हमला, एमटी जलवीर पर 20 भारतीय नाविक सवार थे, सभी सुरक्षित। एमटी सेटबेलो से लापता 3 भारतीय नाविकों के शव मिले, 9 जून को अमेरिकी सेना ने हमला किया था। और गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स करीब 150 और निफ्टी 53 अंक लुढ़का।